हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बिलासपुर पहुंच चुके हैं। कोल मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। सड़क के रास्ते अब वो कोरबा जाएंगे और कोल माइंस का निरीक्षण भी करेंगे। गेवरा, दीपका और कुसमुंडा कोल माइन का वो निरीक्षण करने वाले हैं। SECL के अधिकारियों के साथ आज कोयला मंत्री बैठक भी करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो बिलासपुर पहुंचे हैं और अब इसके बाद वो कोरबा जाएंगे और कोल माइंस का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही SECL के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक भी लेने वाले हैं। तो देश में गहराता हुआ कोयला संकट, बिजली संकट के बीच कोयला मंत्री पहुंचे। मैं इधर माइन वगैरह विजिट करता हूं और रिव्यू भी करता हूं। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए SECL को मैं आज विजिट कर रहा हूं और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूं। और मुझे अभी इतना ये कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहाँ तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था। और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ये कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। बाकी मैं समीक्षा करके बाद में बात। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, देश में कहा जा रहा है कि कोयला संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है और इसी बीच केंद्रीय कोयला मंत्री बिलासपुर पहुंचे हैं। कितना महत्वपूर्ण इनका ये दौरा माना जा रहा है और आज SECL के अधिकारियों के साथ इनकी बैठक भी होगी। क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है, उस बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इनका छत्तीसगढ़ दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह से चर्चा है पूरे देश में, प्रदेश में कोयले का संकट है, तो इस लिहाज से अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री का यह महत्वपूर्ण दौरा है। और केंद्रीय मंत्री के साथ ही जो कोल इंडिया के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज का जो इनका तय कार्यक्रम है, क्योंकि चकरभाटा एयरपोर्ट से वो सीधे गेवरा कोल माइंस के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। एशिया का सबसे ज़्यादा अगर कोयला का उत्पादन कहें तो छत्तीसगढ़ से होता है, इसलिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है इनका दौरा। और आज वो यहाँ पर खुद कोल माइंस का निरीक्षण करेंगे, जिसमें मुख्यतः गेवरा और दीपका जो खदान है वहाँ पर ये कोयले के उत्पादन को वहाँ से देखेंगे, ग्राउंड पे पहुँचेंगे। और इनका सीधा मकसद ये है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की और मीडिया में जिस तरह से उन्होंने बताया है कि सीधा मकसद है, जिस तरह से कोयले का संकट बताया जा रहा है, कोयले का संकट नहीं है, पर्याप्त कोयला उपलब्ध है और कोयले की कमी के कारण कहीं भी देश में जो विद्युत आपूर्ति है वो प्रभावित नहीं होगी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो डिमांड था 1.9 मिलियन टन का डिमांड था, लेकिन आज की स्थिति में 2 मिलियन टन यहाँ पर कोयले का जो प्रोडक्शन है वो किया गया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण दौरा इनका यहाँ पर आज हो सकता है। साथ में ये भी है क्योंकि जिस तरह से वो गेवरा और दीपका में यहाँ पर माइंस का निरीक्षण करेंगे, उसके साथ ही यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, कोल इंडिया के अधिकारी हैं, SECL के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा भी होगी। और चर्चा में पूरी कोशिश ये होगी कि किस तरह से जो कोयले का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संकट था, कोरोना संकट में कहीं ना कहीं कोयले का उत्पादन घटा था, प्रोडक्शन कम हुआ था, बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं परेशानी आई। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला महंगा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं देश के जो खदान है वहाँ से कोयले का डिमांड बढ़ा है और इसी को लेकर ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो एक इनके तरफ से अगर बात करें तो एक साफ ये किया गया है कि कोयले का संकट देश में नहीं है और कोयले का पर्याप्त जो प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है। जो टारगेट उनको यहाँ पर दिया गया था उस टारगेट को वो पूरा कर रहे हैं। 2 मिलियन टन यहाँ पर कोयला जो है वो प्रोडक्शन किया जा रहा है। SECL अकेले ही अगर बात करें तो आज की तारीख में वो 47 रेक, जो कि सर्वाधिक है, 47 रेक कोयला यहाँ से आज यहाँ से प्रोडक्शन करके वो बाहर भेजा जा रहा है, उद्योगों को भेजा जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण दौरा आज पूरा अगर
देखें तो यहाँ पर उनका है, आज दिन भर का इनका विजिट रहेगा। ये जरूर है कि विजिट के बाद और अधिकारियों से चर्चा के बाद किस तरह की संभावनाएं बनती हैं ताकि और आने वाले दिनों में कोयले की समस्या न हो और जो नॉन पावर सेक्टर के जो इकाइयां हैं उनको भी कोयला यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि एक चर्चा ये भी CSL की तरफ से उठी थी कि जो पावर सेक्टर है उनके लिए तो पर्याप्त कोयला है और प्राथमिकता में भी उन्हीं को रखा गया है कि जो पावर सेक्टर है उनको पहले कोयला मुहैया कराया जाए। लेकिन जो नॉन पावर सेक्टर है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से कम हुआ है उसके बाद नॉन पावर सेक्टर के जो इकाइयां हैं, उद्योग हैं, SCCL अधिकारियों की तरफ से भी पूरे उनको जानकारी दी जाएगी और जितनी भी मांगे रखी जा रही है उनसे भी अवगत कराया जाएगा केंद्रीय कोयला मंत्री को। देखते हैं बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए।